कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसमें हम प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बहुपद हमें बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं और एक चर में। तो बहुपद के लिए फार्मूला होता है कि जो हमारी चर राशि होती है, जैसे हम मान लें x, इसकी जो पावर होगी यह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि पूर्ण संख्या है तब तो बहुपद है, और यदि पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है, सबसे पहले यहां पर है क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर ये जो चर है x, इसकी जो पावर है, पावर इसकी 2 है, पावर 2 है, और ये जो 2 है यह पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद है। तो यहां हम लिखेंगे बहुपद है। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में है y स्क्वायर प्लस √2। तो पार्ट 2 में जो यहां हमारा चर है y, इसकी जो घात है 2 है, घात इसकी 2 है, और यह पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद है। इसका भी आंसर हो गया। इसी प्रकार सॉल्व करते हैं हम पार्ट 3। पार्ट 3 में यहां पर है (3√t प्लस t√2). तो इसमें देखिए यहां पर जो हमारी ये चर राशि है t, यानी कि वेरिएबल, तो इसे हम लिख सकते हैं इसकी पावर को 3, और t की पावर 1/2 हो जाएगा। ये अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, प्लस, और यहाँ ये t√2। तो यहाँ पर ये जो हमारा चर है यानी t है, इसकी पावर है 1/2। तो पावर कितनी हो गई? 1/2। और यह 1/2 जो है यह पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। और ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ पार्ट 4 में यहां दिया है क्वेश्चन में y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। तो इसे हम लिख सकते हैं y प्लस 2 अगुणा में, ये y ऊपर चला जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी -1। तो यहाँ जो घात है यानी जो पावर है वो -1 है, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह
बहुपद नहीं है। यह व्यंजक बहुपद नहीं है। अब इसका पार्ट 5 इसका लास्ट पार्ट है और इसमें दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया है कि इसमें इस व्यंजक में 3 चर हैं, x भी है, y भी है और t भी है। और यहाँ पर यह जो हमारे व्यंजक है यह 3 चरों में बहुपद है क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं वह पूर्ण संख्या है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह व्यंजक 3 चरों में बहुपद है और ये होगी इसका आंसर। अगला प्रश्न, अब यहां हम देखते हैं हमारा है ये क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी कि कोफिशिएंट हमें बताना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो यहाँ क्वेश्चन 2, पार्ट 1 और इसमें है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमें केवल इतना बताना है कि एक्स स्क्वायर के साथ किस संख्या गुणा है, यानी कि गुणांक। तो यहाँ पर 1 यानी कि 1 की गुणा इसके अंदर, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यही इसका आंसर है। पार्ट सेकंड, इसमें है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। तो हमें एक्स के क्यूब से लेना देना कुछ नहीं है, हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में यहाँ गुणा 1 है, इसके आगे माइनस, तो ये हो गया -1 की गुणा इसके अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट -1 है और यही इसका आंसर है। अब पार्ट थर्ड में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्लियर है कि एक्स स्क्वायर के साथ π/2 की गुणा है, तो यही इसका गुणांक है। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, π/2 है और यही इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 4 में है करनी में 2x माइनस 1, करनी में 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा व्यंजक है इसमें एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो यहाँ हम इसे मान सकते हैं कि यह इस प्रकार से रहा होगा 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस करनी में 2 इंटू एक्स माइनस 1, इस प्रकार से रहा होगा। तो जब 0 के किसी संख्या में या किसी चर में गुणा होती है तो पूरा 0 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह 0 रहा होगा। इसका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है ये थर्ड, एक पदी व्यंजक। इसमें केवल एक पद होता है, इसमें केवल एक पद होता है
और यहाँ पर आता है, आया है द्विपद। इसमें दो पद होता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है त्रिपद। व्यंजक, इसमें तीन पद होता है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है एक पदी और यहाँ पर द्विपद, और इनकी पावर यहाँ दिया 35 और 100 का हमें एक एक एग्जाम्पल देना है। तो पहले यहाँ पर द्विपद, द्विपद व्यंजक, इसका एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें केवल बताना है घात इसकी 35 होनी चाहिए। तो हम कर सकते हैं x की पावर 35 और प्लस में ये 4, ये हो गया दो पद, एक पद दो पद, ये हो गया द्विपद। अब एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक, क्वेश्चन 4 में हमारे पास है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर देखिए घात हमें बताना है पावर, व्यंजक की पावर यानी कि बहुपद की पावर क्या है। तो क्वेश्चन 4 पार्ट 1, 5x का क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा चर है वहाँ पर इसकी जो पावर है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है और यहाँ इसकी पावर 2 है और यहाँ इसकी पावर 3 है। तो हमें करना क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद की पावर होती है। बच्चों इस बात को आप ध्यान रखें। बाकी हमें ये जो छोटे हैं इनसे हमें लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो बहुपद हमारा ये है, इसकी पावर यानी कि घात इसके 3 यानी सबसे बड़ी घात, और यही इसका आंसर है। इसी प्रकार पार्ट सेकंड में यहाँ है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो हमारा बहुपद है इसका जो चर है इसकी पावर है 2। तो हम बता सकते हैं इसकी जो घात वह है 2। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार पार्ट थर्ड में है 5 और ये t माइनस √7। तो यहाँ पर जो हमारा चेयर है वो है t और इसकी पावर है कुछ नहीं, जहाँ पावर कुछ नहीं वहाँ पावर 1 होता है। तो यहाँ पर t की पावर 1 है, तो यहाँ पर ये जो बहुपद है इसकी जो घात वो 1 है। तो हम लिख सकते हैं इसकी घात 1 है और ये इसका आंसर है। इसी प्रकार यहाँ पर आ गया पार्ट 4। यहाँ पर केवल दिया है 3, यानी ये अचर है, नॉन वेरिएबल अचर पद है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपने इस रूप में लिखा होगा 3x और इसकी पावर 0। चूँकि यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला होता है, देखिए x की पावर 0 इसका मान 1 के बराबर होता है। तो जब यहाँ x की पावर 0 के स्थान पर हम 1 रख देंगे तो 3 गुणा यानी कि 3 कम 3 ही आ जाएगा और ये हमारा ये बन गया। तो यहाँ हम बता सकते हैं जो हमारे चर x है इसकी पावर क्या है 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यानी कि बहुपद की घात, वो घात है वह है 0। ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है इसमें 5वां प्रश्न। इसमें पूछा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिघातीय हैं। ये यहाँ पर इनमें से हमें बताना है। तो पहले हम समझ लेते हैं रैखिक बहुपद। तो इसी पे कर लेते हैं रैखिक बहुपद। क्वेश्चन 5, रैखिक बहुपद क्या होता है। ये रैखिक बहुपद, ये मैं आपको डेफिनेशन भी यहाँ बता दे रहा हूँ, फार्मूला भी इसे आप कह सकते हैं। जिस बहुपद की घात
एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बात आती है द्विघाती बहुपद, ये नंबर 1, नंबर 2। द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिस बहुपद की घात यानी कि पावर 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, त्रिघाती बहुपद। जो क्वेश्चन पूछा है तो इसकी परिभाषा, जिस बहुपद की घात तीन होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें है, देखिए पहला, इसमें है x² प्लस x। तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर जो पावर है वो 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं द्विघाती बहुपद। अब यहाँ पर है ये सेकंड, ये हमारे पास है x माइनस x का क्यूब, तो इसमें पावर 3 है, तो ये हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद और ये इसका आंसर। इसी प्रकार पार्ट थर्ड, इसमें है y प्लस y² प्लस 4। इसमें क्या है, घात 2 सबसे बड़ी है, तो इसे लिख सकते हैं द्विघाती बहुपद। और यहाँ पर आया है 1 प्लस x, नंबर 4 में 1 प्लस x, तो इसमें x की पावर जो चर 1 है, तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद। जैसे मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, रैखिक बहुपद। पार्ट 5 3t, तो यहां भी जो पावर t की 1 है, तो यह भी रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार पार्ट 6 r का स्क्वायर, पावर यहां पर 2 है, द्विघाती बहुपद। और लास्ट हमारे पास 7 है, 7 x का क्यूब। यहाँ पर पावर इसकी 3 है, घात 3 है, तो ये हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। और यही हमें केवल बताना है, और ये जो है, ये सब इसके जो है आंसर्स हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।